फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुपली स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही बेस्ट टॉपिक लेके आया हूँ। एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। देखिए, ये बहुत ही निचली कक्षाओं में ही पढ़ा दिया जाता है, बट एग्जाम में जाके स्टूडेंट्स जो है पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूरे कंफ्यूज हो जाते हैं। लसा की जगह मसा करके आते हैं और मसा की जगह लसा करके आते हैं। बट आज आपका कंफ्यूजन एकदम 100% दूर हो जाएगा, क्योंकि आप आ गए हैं पुपली स्टडी के चैनल पे और आज ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर करके रहूँगा। तो जैसा आपने देखा है, इस वीडियो के थंबनेल पे लिखा हुआ है लो काटो मुझे, लो काटो मुझे। उसी टॉपिक से मैं आपको समझाऊंगा कि लो काटो मुझे क्या है। फिलहाल यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। देखिए, ये एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दूसरा क्या है? एचसीएफ, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दूसरी भाषा में, हिंदी में देखिए, लसा यानी लघुत्तम समापवर्त्य और मसा को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अभी आइए इसको हम समझते हैं फटाफट से। इसको मैं मिटा देता हूं और फटाफट से इसको समझेंगे। फ्रेंड्स, एकदम कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं एलसीएम। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अभी एलसीएम, इसमें मैंने क्या बोला, जैसा कि थंबनेल में मैंने दिखाया है, लो काटो मुझे, लो काटो मुझे, लो काटो मुझे। मैंने थंबनेल में ये भी दिखाया हुआ है, लो काटो मुझे। इसका मतलब क्या है दोस्त? बस यही आपको याद करना है, लो काटो मुझे, यानी एल से लो, सी से काटो, एम से मुझे। अभी एग्जाम्पल पे मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब कैसे है, और ये पूरे लाइफ नहीं भूलेगा आपको। एल सी एम, लो काटो मुझे। अभी देखिए, लो काटो मुझे मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये है 8 और 12, 8 और 12, इसका मुझे लसा निकालना है। तो दोस्त, इसका जो लसा होगा वो कितना होगा? 24 होगा। लसा कितना होगा? 24। यानी ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, लो काटो मुझे, इसका मतलब क्या है वो समझिए कि जब लसा होता है, लघुत्तम समापवर्त्य जब होता है, तो ये इसका क्या है? लसा है। कौन सी संख्या का लसा है? ये 8 और 12 का लसा 24 है, यानी 24 है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये 24 ऐसा अंक है कि ये क्या होगा? 8 से भी कटता है। ठीक है, 8 तरीके 24 कट गया। और ये 24 जो है 12 से भी कटता है, 12 दुना के 24। तो इसीलिए बोला, ये जो लसा है ये क्या बोलता है? ये 12 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। तो आपको ट्रिक क्या याद करनी है? लो काटो मुझे। रिपीट कीजिए, लो काटो मुझे, लो काटो मुझे। ठीक है, यानी जो भी एलसीएम हमको निकालना है, उसमें क्या होगा? जो भी एलसीएम का जो भी नंबर्स आएगा, जो भी संख्या आएगी, वो क्या होगा? वो दिए हुए नंबर से कट जाएगी। इसके लिए मैंने टिक क्या बना दिया? लो काटो मुझे। अब आइए आगे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। एकदम चैनल पे बने रहिए, आपका कंफ्यूजन जो है तुरंत दूर हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। अब देखिए इसके दो ये होते हैं। ये क्या होता है? गुणन विधि। दूसरा होता है भाग विधि। यानी आप गुणन विधि से भी एलसीएम निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। अब गुणन विधि को देख लेते हैं। अभी उसी का मैं निकालता हूं, 8 का, 8 और 12। ठीक है, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2।
2 दूना के 4 दूना के 8। अब 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। अभी कैसे निकालेंगे? लॉसा निकालना है हमको। क्या निकालना है? लॉसा। लॉसा बराबर क्या आएगा? अब क्या कीजिए, अर्जुन की तरह से एक तीर निकालिए और मार दीजिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने तीर मार दिया, यानी जो भी समान नंबर्स हैं उसको सिंगल एरो मार के हमने नीचे ले लिया, यानी 2। इसको भी देखिए, अर्जुन का तीर मार दीजिए खटाखट और यहाँ पे भी आ गया 2। ठीक है, अभी क्या होता है, ये 2 जो है दोनों में कॉमन हो गया, ये 2 जो है 2 दोनों में कॉमन हो गया। अभी क्या बचता है? 2 और 3 बचता है, 2 और 3 बचता है। 2 और 3 को हम यहाँ पे नीचे उतार लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24। कितना आ गया आंसर? 24। यानी इसका लॉसा क्या हो जाएगा? 8 और 12 का लॉसा कितना हो गया? 24 हो गया। यहाँ पे करना ये रहता है कि जो भी संख्या, जो भी नंबर्स दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं। देखिए 2 2 दोनों में कॉमन है, हमने क्या किया? एक बार लिखा। दोनों में कॉमन है, हमने एक बार लिखा। और जो दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में मैच नहीं कर रहे हैं, उसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे उतार लिया। देखो, इसको यहाँ पे उतार लिया, इसको यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, और सबको हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। गुणा करके जो है हमको क्या मिल गया? ये देखिए 24 जो है लॉसा मिल गया हमको, लघुत्तम समापवर्तक आ गया। ये हो गया कौन सी विधि? ये हो गई आपकी गुणन विधि, है ना आसान। अब देखिए, इसी का मैं भाग विधि से बताता हूँ। किससे? भाग विधि से। एकदम आसान है, भाग विधि से अभी आपको बता देते हैं। अब देखिए भाग विधि 8 12। ठीक है, अभी क्या करेंगे? सबसे नीचे वाले नंबर से हम जो है इसमें काटना शुरू करेंगे 2 से। तो 2 का इस पे, इसको काटिए तो कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8, 2 छक्का 12। अब फिर 2 से कटेगा? कटेगा। फिर कीजिए 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, फिर देखिए, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, ये नहीं कटता है, उतार लीजिए। फिर क्या होगा? फिर 3 से कटेगा, ये 1 का 1 नीचे उतार लीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। अभी लसा यहाँ पे लिखिए, लसा या LCM बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना? 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24। कितना आ गया लॉसा? 24। तो ये आपका हो गया भाग विधि। कौन सी विधि हो गई ये हो गई आपकी, ये हो गई आपकी भाग विधि। तो भाग विधि से इस तरह से हम निकालेंगे। अब सेम इसी नंबर का मैं आपको मौसा भी बताऊंगा। ठीक है, सेम इसी नंबर का मौसा भी बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ जो है चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगा फटाफट, एकदम बिना लेट किए हुए। ये देखिए 8 है 12 है। ठीक है, तो इसका कभी भी जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा यानी LCM आएगा, वो ये दोनों नंबरों से ज़्यादा ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा दोनों नंबर से ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। अभी देखिए, अभी दोनों का मौसा कितना था? 24 था। दोनों का मौसा कितना था? 24 था। 12 से भी ज़्यादा है और 8 से भी ज़्यादा है। तो जो लघुत्तम समापवर्तक होता है वो क्या होता है कि दी हुई संख्या से हमेशा क्या होता है? ज़्यादा आता है। दी हुई संख्या से हमेशा क्या होता है? ज़्यादा आता है। अब देखिए आगे, अब आगे देख लीजिए फटाफट। ये 8 और 12 है। ठीक है, कभी भी लघुत्तम समापवर्तक इससे ज़्यादा आएगा। क्या होगा? इससे ज़्यादा आएगा। और दूसरी चीज़ मैं और भी समझा देना चाहूँगा, एकदम कन्फ्यूजन दूर। अभी यहाँ पे देखिए,
ये क्या है, इसका एक तरह का ये क्या है, अपवर्त्य है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि आप देख रहे हैं कि ये 8 और 12 में कॉमन क्या मिल रहा है, 24। क्या मिल रहा है, 24 मिल रहा है। इसके लिए लौसा क्या हो गया है, 24 हो गया है। ठीक है, लौसा क्या हो गया, 24 मिल गया है। इसलिए जो है यहाँ पे देखिए कॉमन, वो भी छोटे से छोटा हमको लेना है। क्या लेना है, छोटे से छोटा। तो छोटे से छोटा जो है 24 है। क्या समझ गए आप, छोटे से छोटा कितना है, 24 है। अब आ जाइए मौसा समझ लेते हैं। मौसा महत्तम समापवर्त्य यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी यहाँ पे सेम यही एग्जांपल मैं लेता हूँ, 8 और 12, इसका मौसा निकल जाएगा कितना, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। 8 और 12 का मौसा कितना होगा, 4 होगा। अभी देखिए इसको भी निकालते हैं। पहले किस विधि से निकालेंगे, फटाफट देख लीजिए, गुणन विधि। गुणन विधि से निकालेंगे। अभी गुणन विधि से निकाल लीजिए, 2 दूना के 4 दूना के 8, फिर 2 दूना के 4 यही 12, ये हो गया। अभी इसका लौसा, सॉरी मौसा यानी आपका HCF हो गया। अभी यहाँ पे भी देखिए क्या करेंगे, ये यहाँ पे भी एरो मारा, कितना आ गया, 2। यहाँ पे भी एरो मारा, कितना आ गया, 2। ठीक है, अभी 2 और 3 बच गया। तो हमने क्या किया था, लघुत्तम समापवर्तक में ये 2 और 3 को भी हमने नीचे ले लिया था, बट महत्तम समापवर्तक में वो चीज़ हमको नीचे नहीं ले रहा है। जितना दोनों में कॉमन रहेगा, जितना दोनों में कॉमन रहेगा, हमको सिर्फ वही नंबर लेना है, बाकी कोई भी नंबर नहीं लेना है। अब देखिए 2 ही नंबर लिए, इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, तो इसको हल कर दीजिए, कितना आ गया, 4। ये 4 क्या हो गया, मौसा। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें ध्यान रखिए, कभी भी मौसा HCF दी हुई संख्या से कम होता है। की पॉइंट है, की पॉइंट, कभी भी 8 और 12 का जो महत्तम समापवर्तक है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हमेशा ये दोनों अंकों से क्या होगा, कम होगा। दोनों अंकों से क्या होगा, कम होगा। समझ गए, दोनों अंकों से हमेशा क्या होगा, कम होगा। देखिए 4 8 से भी कम है, 12 से भी कम है कि नहीं है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो मौसा है ये इन संख्याओं को प्रॉपर भाग दे देता है। अगर ये 4 से इनको काटोगे आप तो ये कट जाएंगी। ठीक है, अब ये हो गई गुणन विधि। अब आते हैं भाग विधि पे। इस पे आएंगे भाग विधि। अब भाग विधि में क्या करते हैं हम कि ये दो जो भी नंबर्स दिए होते हैं, जो भी संख्याएं दी होती हैं, उसमें सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं और इसको जो है छोटी संख्या से भाग देते हैं। इसमें बड़ी संख्या क्या है, 12 है, छोटी संख्या क्या है, 8 है। हमने 12 में 8 का भाग दे दिया, तो 12 में 8 का भाग दे दिया तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 16 ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 बार देंगे। क्या बच गया, 4 बच गया। अब होता क्या है, यहाँ पे समझने की चीज़ है। अब देखिए ये जो 8 है ना, ये 8 अब यहाँ पे आ जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। 8 कहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। ये 8 यहाँ पे आ जाएगा और हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8, कट गया। ये जो भाजक है यानी 4 है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। मौसा यानी HCF का, HCF 8 और 12 का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मौसा कितना आया, 4 आया। ये थी गुणन विधि, ये थी भाग विधि। समझ गया, ये थी भाग विधि। अब एक एक एग्जाम्पल और आपको दे देते हैं।
एक एक एग्जाम्पल और देंगे आपको, एकदम क्लियर हो जाए टॉपिक। कभी भी पहले क्वेश्चंस को छोटे नंबरों से समझना चाहिए, बाकी रूल सेम रहता है। नंबर्स कितने भी बड़े हो जाएं, रूल हमेशा क्या रहेगा, रूल हमेशा सेम रहता है। अभी देखिए दोनों का दिखाऊंगा मैं। 12, ठीक है, एक एग्जांपल दे दिया मैंने, 12, 16 और 24। अभी इसका गुणन विधि से निकालेंगे। किससे? गुणन विधि, गुणन विधि से निकालेंगे। गुणन विधि से हल करेंगे तो 12, 16, 24, ठीक है। 2 दूना के 4, दूना के 4, यहीं 12, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 2 दूना के 4, दूना के 8, तिरिके 24, ठीक है ना। 2 दूना के 4, दूना के 8, तिरिके 24, ये हो गया। अभी इसका लॉसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये तीनों में कॉमन है 2, तीनों में कॉमन है 2, और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि अभी यहाँ पे ये दो में तो कॉमन है 2, देखिए 16 में और 24 में कॉमन है, तीसरे में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे, इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये 2 बच गया, इसको उतार लेंगे। फिर ये 3 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करके लीजिए, फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 3 48, कितना आ गया 48। तो 48 क्या हो गया, LCM। लो काटो मुझे, लो काटो मुझे। अभी ये जो है 48, ये 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा और 24 से भी कटेगा, ठीक है, कटेगा। 12 चौका 48, 16 3 48, 24 दूना के 48, कट गया। अब आइए भाग विधि। भाग विधि, अभी भाग विधि में देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए फटाफट। 12, 16 और 24 कीजिए भाग 2 से। 2 छक्का 12, 2 अठे 16, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौका 8, और 2 छक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा, यानी ये 3 को उतार लीजिए। यहाँ पे आ जाएगा 2 दूना के 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6। अभी क्या हो जाएगा, फिर एक बार 2 से कटेगा, यहाँ पे 3 उतार ही लीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर आगे ये 3 से कट जाएगा, यानी 1 1 1, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे लॉस निकाल लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, देख लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3। अभी इसको ये क्या हो जाएगा, लॉसर, क्या हो जाएगा, लॉसर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16 3 48, 48 क्या आ गया, लॉसर। ये गुणन विधि थी, ये भाग विधि थी, गुणन विधि भाग विधि, ये गुणन विधि और भाग विधि से लॉसर हमने यहाँ पे देख लिया। अभी इसका लॉसर देख लेते हैं। 12, 16 और 24, इसका भी सेम कीजिए गुणन विधि। पहले क्या करेंगे, गुणन विधि से देखेंगे। यहाँ पे डाल देता हूँ गुणन विधि, गुणन विधि से 12, 16 और 24, ठीक है। अब लिखिए 2 दूना के 4 यानी 12, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, 2 दूना के 4, दूना के 8, 3 के 24। अभी यहाँ पे देखिए मौसम या HCF क्या हो जाएगा, ये 2, ये 2, बाकी ये बचा हुआ कुछ भी उतरेगा नहीं। क्या हुआ, बचा हुआ कुछ भी नहीं उतरेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बराबर 4 मौसम। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अभी इसका भाग विधि, भाग विधि, भाग विधि से देख लीजिए।
अभी देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं हैं 12, 16, 24। अभी इसमें क्या करना है हमको कि कोई भी 2 संख्या ले लेना है, कोई भी 2 संख्या ले लेना है और सेम उसी वाली विधि से जाना है। मैंने क्या किया कि ये 2 संख्या ले लिया, ठीक है। तो सब ध्यान आपको क्या देना है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करना है। 16, 12 भाग किया, 12 एकम 12, कितना बच गया 4। अभी क्या करेंगे, ये 12 जो है यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये 12 में फिर 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, कट गया। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, 12 और 16 का मौसा कितना आ गया, 4 आ गया। ये वाला 4 जो है, ये वाला जो 4 है, 12 और 16 का मौसा हो गया कितना 4। अभी क्या करेंगे, ये वाले मौसा से बची हुई संख्या जो 24 है, 24, ये 24 में 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। 24 में 4 से भाग दे देंगे तो ये देखिए 4 छिक 24, कट गया। तो ये जो है 4 मौसा हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, मौसा 4। किसके लिए, 12, 16 और 24 का मौसा कितना हो गया 4, ठीक है। 12, 16 और 24 का मौसा 4 हो गया। दोस्त, ये इतनी गजब की ट्रिक मैं लेके आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमको, जिससे हम जो है इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें और आपको जो है समझने में इजी बनाते रहें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।